अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं मैं नारान की तरफ जा रही हूँ ईद करने। आप मेरे पिछले व्लॉग से देख सकते हैं कि मैं पहुँच चुकी थी कागान में, और जो होटल मैंने स्टे किया वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में सारा आपको उसके बारे में डिटेल्स बताई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अब मैं आगे की तरफ जा रही हूँ। कागान पहुंच चुके थे और बहुत ही अच्छा सफ़र जा रहा था अब तक। और अब हम आए हैं यहाँ पर शाह बाबा के मशहूर चपली कबाब खाने। कागान के अंदर शाह बाबा के कबाब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं। और आप भी जब यहाँ से रास्ते से गुज़रें तो आप ये कबाब ज़रूर खाएं, क्योंकि इन कबाब को खाने से पेट ख़राब नहीं होता, कोई ऐसा इशू नहीं होता, स्मेल नहीं आती। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने फ़र्स्ट टाइम जब ट्राई किया था, तो अब हम जब भी जाते हैं रास्ते से गुजरते हैं नारान की तरफ जाते हुए, तो हम यहाँ से शाह बाबा के चपली कबाब लाजमी खाते हैं। और इनकी रेट्स भी मैं आपको बता दूँ कि जब हम स्टार्ट में गए थे तो 50 रुपये से स्टार्ट हुए थे, और अब 120 का एक कबाब है, मतलब 120 रुपये का एक कबाब अब हो गया है यहाँ पर। और हाफ़ के जी का भी हिसाब होता है, के जी का भी हिसाब होता है। अगर आप जा रहे हैं, फैमिली बड़ी है, तो आप कहेंगे 1 kg कर दें, और अगर आप छोटी फैमिली है तो आप हाफ़ के जी भी कर सकते हैं। ये हिसाब भी तो चलता है। पर हर दोनों इक्वल ही जाते हैं, चाहे आप कबाब का वो कर दें या हाफ़ के जी या के जी का कर दें। तो इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और ये सारी डिटेल में मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ ताकि आप कहीं और ना पहुँच जाएं। तो ये ख़ुद जो है वो बनाते हैं। और आपको पता है सफ़र में जो है बहुत डर लगता है फूड खाते हुए कि कहीं पेट ख़राब ना हो जाए और कुछ ना हो जाए, बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इधर इन कबाबों के साथ, और मैं साथ पैक भी करवा लेती हूँ। दिल ही नहीं भरता, इतने आप यकीन करें इतने मज़ेदार कबाब है ना ये, बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छे हाइजेनिक तरीके से ये बना रहे होते हैं। और जब मैं पहली बार इनके पास गई थी तो बहुत अजीब सी शॉप होती थी, छोटी सी होती थी, बिल्कुल मामूली सी, जैसे टूटी फूटी। और स्टेयर से चढ़ के मैं ऊपर बैठ के मैंने खाए थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। लेकिन अब माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो ग्रो किया है, और अपनी दुकान, अपना बैठने सिटिंग एरिया बहुत अच्छा। जब भी मैं जाती हूँ ना कुछ चेंजिंग्स हुई भी होती हैं। तो खैर ये बहुत ज़बरदस्त चपली कबाब है, और इतना टेस्ट, और ऐसा लगता है कि फ्रेश है इनका मीट ना। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये फ्रेश नहीं है या स्मेल। अक्सर औकात हम दुकानों से, जिस तरह मैंने एक दफ़ा बालाकोट से कबाब खाए थे, और पता नहीं वो दुकान ही ऐसी थी शायद, इतनी स्मेल थी कि वो कहते हैं ना जब एक चीज़ आप ट्राई करते हैं आपको अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो दूसरी बार ट्राई करने को दिल ही नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर मैंने कबाबों को चांस दिया कि नहीं, मैं इस दुकान की कबाब खा के देखती हूँ। क्योंकि मैंने पहले चेक किया उसका कलर, उसका एवरीथिंग, भी थोड़ा सा बाइट भी बहुत टेस्टी लगे। तो बहुत ज़बरदस्त इनके कबाब हैं। मैं जब भी जाती हूँ, जाते हुए भी खाती हूँ और वापस आते हुए भी खाती हूँ। मुझे इतने पसंद हैं, और मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये कबाब। तो कभी भी हमने इसको ऐसे टाटा बाय बाय नहीं किया। हमारी गाड़ी नारान की तरफ जा रही होती है तो हम रुक के स्टे करके इंजॉय करके हम खा के जाते हैं, और जब हम वापसी की तरफ होते हैं तो तब भी हम इसको इंजॉय करते हैं, खाते हैं, और साथ पैक भी करवा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार हैं। आप भी कागान की बात कर रही हूँ मैं, नारान बाज़ार के अंदर कबाब मशहूर हैं, और चपली कबाब मशहूर है एक दुकान। और यहाँ पर कागान में जो मशहूर है ना, तो वो ये हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त टमाटर भी ये साथ फ्राई करके देते हैं, और सब्ज़ मिर्च। तो और वैसे भी पहाड़ी इलाकों की जो सब्ज़ मिर्च होती है वैसे भी तेज़ नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। तो कबाब के साथ लगाने में, और चटनी जो ये दे के जाते हैं, आप देखो इनका कलर कितना फ्रेश है, और टमाटर, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात इनकी मुझे बड़ी ख़राब लगती है, वो ये कि रोटी जो है ना वो ताज़ी नहीं होती, ठीक है।
पहले जब मैं जाती थी ना तो रोटी ताज़ी होती थी, तंदूर होता था इनका और ताज़ी ताज़ी रोटी जो है वो आती थी। क्योंकि अब ज़ाहिर है हम मौसम ऐसे में आ चुके हैं, सर्दी में हम एंटर हो गए हैं, तो अब वो रोटी जो है वो पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है। तो वो कबाब इतना गर्म, इतना मज़ेदार और रोटी उतनी ठंडी, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। और 2 सालों से ऐसे ही हो रहा है तकरीबन, कि पिछले साल भी मैं आई थी तो रोटी का यही हाल था, तंदूर ख़त्म हो गया था कहीं से ले लेके जो है वो। आई डोंट नो कि वो क्यों इस तरह करें। अगर रोटी भी ताज़ी हो तो और भी कबाबों को 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि गर्म कबाबों के साथ गर्म रोटी ही अच्छी लगती है। तो रोटी ठंडी थी, बहरहाल मज़ा नहीं आया था। 2 साल से मुझे रोटी ठंडी मिल रही है, नॉर्मल होती है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम पंजाबियों को तो है ना आदत फिर गरम गरम रोटी खाने की, तो वो इसलिए मज़ा नहीं आता। बाकी कबाब तो बहुत ज़बरदस्त है, कबाब का तो कोई मैच ही नहीं है ना, वो बहुत आला किस्म के कबाब हैं। तो हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, हमने कबाब भी खा लिए, इंजॉय भी कर लिया। आप व्यूज़ देखें, अब हमें लग रहा था कि हम किसी ठंडी जगह पे आए हैं। रास्ते में जिस तरह से ये जानवर अपना खाना भी ढूंढ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, गायें भैंसें और आज़ाद घूम रही होती हैं। तो बहुत रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन हो रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट्स बंद भी थे, कुछ सफाइयाँ कर रहे थे, क्योंकि अब वेकेशंस आने वाली थी और आगे के लिए ये तैयारियाँ कर रहे थे। और जितनी भी वाटरफॉल्स मैं क्रॉस करी थी वहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात नहीं होती थी। टूरिस्ट जितने भी हमारे जाते हैं पंजाब से या ओवरऑल हमारे पाकिस्तान से जितने भी लोग जाते हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे थे, बहुत ही कम। तो यहाँ पर जी आपको पता है सिम्बा हमारे साथ है और इसका भी ज़रा शॉट होना चाहिए, तो हमने ले लिया। बादल शुरू हो गए और लग रहा था कि नारान के बारे में मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। नारान इतना खूबसूरत है, अगर बादल हों और बादलों वाला मौसम हो। और मैं सोचती हूँ कि ये विंटर्स में कितना खूबसूरत लगता होगा जब पूरे पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती होगी। और क्योंकि थोड़ा डर लगता है इस जगह पे आने से, तो ज़्यादातर मैं मरी जाती हूँ स्नोफॉल देखने। और बस तब व्लॉगिंग नहीं करती थी, नहीं तो अब तो 18 इयर्स 19 इयर्स हो गए मुझे सफ़र करते हुए। और मुझे क्योंकि पहाड़ों पर सफ़र करना बेहद पसंद है, तो मेरे पास काफ़ी कंटेंट होता है आप लोगों से शेयर करने के लिए। लेकिन कोई नहीं, खैर अब कर लिया तो ये भी अच्छा लगता है मुझे कि मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं अपनी मेमोरीज़ को जो है वो एक शॉर्ट की सूरत में रख रही हूँ अपने पास, जो मैंने आज तक नहीं किया था वो मैं अब कर रही हूँ। यहाँ पर एक नया पुल बना था, ब्रिज, बिल्कुल न्यू लग रहा था। हमने कहा यहाँ पर स्टे करते हैं, पिछले साल भी था। तो अब इसके साथ एक होटल जो है ये बन रहा था, बहुत ही खूबसूरत होटल, और इसका सारा काम हो रहा था। और ज़ाहिर है वेकेशंस आ रहे थे तो मेरा ख्याल है उसके लिए ये तैयार कर रहे थे, फर्नीचर आया हुआ था, सब एक्यूरेट हुआ हो रहा था, बहुत खूबसूरत, बहुत वीआईपी। और जो व्यू है वाटर का, वाटर जो ये साथ चल रहा है दरिया, उसका व्यू। और यहाँ पर जी ये सारा ब्रिज जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रिज इन्होंने तैयार किया था। तो हम वैसे ब्रिज की आपको पता है न्यूज़ सुन सुन के ना इंसान डरा भी बहुत होता है कि फ़लाना ब्रिज गिर गया, फ़लाना ब्रिज गिर गया। तो एक खौफनाक होता है एक चीज़, क्योंकि पानी इतनी ज़ोर से नीचे से आवाज़ इसकी पानी की इतनी दहशतनाक होती है कि बहुत डर भी लग रहा होता है कि फिर भी मैं आ गई खैर, लेकिन अपना वहीं खड़ी रही जहाँ पानी नहीं है। आप भी एहतियात किया करें, फजूल जो है वो एक्टिंगें और जिस तरह से लोग कर रहे होते हैं, और बहुत इस तरह से हादसात होते हैं कि पानी गुजर रहा होता है, पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं और पत्थर के ऊपर बैठ के जी पिक्चर्स बना रहे हैं। अभी आप और किसी तरीके का एंगल आप जो है वो कर लें, लेकिन इस तरह से पानी के साथ कोई मजाक नहीं होना चाहिए। बहुत सी फैमिलीज़ पानी के अंदर घुसी हुई होती हैं और इतना ख़तरनाक पीछे से पानी आ रहा होता है, तो ये बहुत रिस्की काम है, आपको केयर करनी चाहिए। और ये तो खैर अच्छा बना हुआ था, खूबसूरत बना हुआ था जो ब्रिज था, लेकिन कोई एतबार नहीं है। आप हमें ख्याल रखना चाहिए, बहरहाल हमें इस तरह से ओवर एक्टिंग्स नहीं करनी चाहिए। जितने भी लोग पंजाब से आते हैं और फजूल काम कर रहे होते हैं, मैंने बहुत सी फैमिलीज़ को देखा है कि बहुत फजूल काम कर रहे होते हैं और पत्थरों के ऊपर एफिशिएंसियाँ मार रहे होते हैं, नीचे साइडों पे निकल जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ सिक्योर नहीं है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत व्यू था और बहुत ही खूबसूरत। और मेरी बेटी भी यहाँ पर बहुत शदीद किस्म की डर रही थी और कह रही थी कि बाबा चलें यहाँ से,
और मुझे ख़ुद भी एक तो पानी की आवाज़ और दूसरा मुझे खुद भी बहुत पता नहीं डर लगता है कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं बहुत सर्च करती रहती हूँ हर चीज़ को माउंटेन्स के हवाले से। तो कभी कोई, और अपनी आँखों से भी मैं देखती हूँ कि अभी कोई ब्रिज गिर गया, कभी कोई, तो बहुत डर लगता है। बाकी यहाँ पर रास्ते में हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और यहाँ पर जी बेटी को मैंने कैमरा पकड़ाया तो उसने उल्टा सीधा कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ये दिखाना था आपको कि ये जो रोड है ना, ये पहले नहीं बनी हुई थी। ये जिस रोड पर हम इस वक्त हमारी गाड़ी चल रही है, ये रोड पहले नहीं बनी हुई थी, रोड दूसरी साइड पे थी। तो अब ये रोड, पिछले साल जब मैं आई थी तो ये रोड बन रही थी और उस तरफ से जाना पड़ता था, दूसरी तरफ से रोड थी जहाँ से हमें कच्चा रास्ता था, बहुत ज़्यादा कच्चा कि इतना रश होता था ना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सेकेंड डे वेकेशन की निकलती हूँ घर से, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर रोड बनने के बाद यहाँ पर सुकी किनारी टनल नाम रखा है इन्होंने टनल का, जो बन गई। और इतना ज़बरदस्त रास्ता इन्होंने बनाया है ना, तो बहुत मेहनत कर रहे थे जब हम पिछले साल गए, बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए थे। और ये टनल्स हैं, अब तो इसके अंदर लाइट्स भी ऑन होती हैं। मैंने वीडियो देखी थी एक ब्लॉगर की, तो उन्होंने शेयर की थी ये सुकी किनारी टनल, तो इसके अंदर लाइट्स भी ऑन हुई हुई थी। खैर ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने टनल बनाई है। और सड़क की तो क्या ही बात है, कम से कम 20-25 मिनट लग जाते थे, सिर्फ एक पैच होता था जिसको क्रॉस करने में, बल्कि ज़्यादा ही। अगर रश है तो रश के ऊपर डिपेंड करता था कि आप रश में जो है वो जा रहे हैं, और बहुत मसला होता था। बहरहाल कच्चा रास्ता था तो स्लो गाड़ी चलती थी और गाड़ी भी जो है वो खटपट की आवाज़ें शुरू हो जाती थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये रोड बना दी है ना उन्होंने, कोई तंगी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि डैम बन रहा था यहाँ पर और साथ में सड़क भी बन रही थी। तो बहुत अच्छा लगा जब इसको देखा, और बहुत सारी दुआएं भी दी लोगों को जिन्होंने इस सड़क को बनाया और हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ये काम करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था डैम बन रहा था, तो ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोई लेक है, हालांकि ये लेक नहीं है। इन्होंने पानी जो है वो रोक कर और आहिस्ता आहिस्ता आगे डैम की तरफ वो यूज़ कर रहे हैं इसको, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत, मेरा ख्याल है 2 से 3 किलोमीटर तक जो है वो पानी इस तरह था। और जैसे अगर आप देखते हैं, अगर आपने लुलूसर लेक देखी हो या कोई और लेक आपने देखी हो जो बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई होती है लेक, और तो ये भी इसी तरह ऐसे लग रहा था जैसे कोई लेक बन गई है ना, अब लेक टाइप बन गई है। तो अब मेरा ख्याल है इसका नाम भी अब लेक के हवाले से इस एरिया का नाम जो है लेक का नाम दे देना चाहिए कि ये लेक है। तो खैर बहुत अच्छा लगा देखकर, और जो सड़क की कंडीशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, और टूटे फूटे रास्ते ख़त्म हो चुके थे और बहुत ये साफ़ सुथरा जो है वो बन चुका है। मुझे याद है कि जब हम छोटे और होते थे तो ये इतनी कच्ची सड़क होती थी, और जैसे जैसे ज़िंदगी में मैं बड़ी होती गई और साथ साथ सफ़र मेरा जारी है, तो बहुत सी चेंजिंग्स हमारे नारान की तरफ होती हैं। और बहुत कोशिश की, जैसे बाबूसर टॉप की सड़क बनी, और आगे हुंजा वाली सड़क जो बनी है वो भी बहुत अच्छी बन चुकी है अब, और ज़बरदस्त है। चाइना बॉर्डर तक आप बहुत अच्छा सफ़र कर सकते हैं, लगता ही नहीं है कि आप किसी टूटी फूटी सड़क का आपको होगा। बीच में पैच आता है चिल्लास के बाद आता है पैच इस तरह से कि बहुत अजीब सा, लेकिन खैर आगे जो है वो सड़क अच्छी है। और इसी तरह से हुंजा वाली साइड पे भी बहुत उन्होंने, सकरदू वाली साइड पे भी रोड जो है वो तामीर कर दी हैं। तो ऐसे अगर हमारे पाकिस्तान में रोड्स जो हैं वो बनती जाएं तो बहुत फ़ायदा होगा, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं और उनका कमाने का ज़रिया अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे उतना ही वो ज़्यादा अच्छा जो है वो अपनी रोज़ी को कमा सकते हैं। खैर अब वहाँ तक जो है वो सारा सिलसिला ख़त्म हो चुका है, वो जो पानी स्टोर उन्होंने किया, और वो बिल्कुल ऐसे, लेकिन मुझे एकदम अजीब भी बहुत लग रहा था क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इस तरह, ये पानी बहता वही सड़क के साथ जाता है, लेकिन वो बड़ा अजीब सा ऐसे लग रहा था, सारी ब्यूटी ख़त्म होगी। लेकिन जैसे ही पानी दोबारा शुरू हुआ तो फिर बहुत मज़ा आने लगा। यहाँ पे ग्लेशियर्स पड़े हुए थे, और ये नारान का एंटर होने से पहले जो है वो ग्लेशियर है, और इतना बड़ा पीछे से घिरा हुआ था, इतना ज़्यादा कि मैं कहती हूँ कि बर्फ़ में पता नहीं क्या हाल होता होगा, यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती होगी। और नीचे से ऐसे पानी, खूबसूरत आबशार सी नीचे पानी जो है वो निकल रहा था। और ये नारान का सबसे जो एंटर हब होते हैं तो वहाँ पे ग्लेशियर मिलता है, उस ग्लेशियर में से सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो ये है।
और अब हमें पता चल रहा है कि अब हम नरान पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर सारे कुर्बानी के जानवर तो नहीं है, लेकिन आम रूटीन में भी इस तरह से जानवर आपको चलते फिरते नज़र आएंगे, और एक से बढ़कर एक खूबसूरत बकरा, बकरी, उसके बच्चे, और वो जो खोता रेडी पे एक बच्चा भी बीमार हुआ था, बकरी बीमार हुई थी, तो मैंने उसको शॉट लेने की कोशिश की है कि वो भी मैं आपको दिखा सकूं कि उसको ना खोते के ऊपर उन्होंने ना लेटाया हुआ था। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं यहाँ के बकरे, और उनके बाल इतने प्यारे होते हैं, इतने साफ़ सुथरे होते हैं, और हर डिफरेंट होता है, किसी की सींग किस तरह से, किसी की सींग किस तरह से। तो बहुत खूबसूरत जो है ये जानवर लेके जा रहे थे, और क्योंकि जानवर थे हमारे आगे काफ़ी सारे, तो इसलिए हमारी गाड़ी भी स्लो हो गई और हम स्लो जो है वो जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। वो देखें, वो जो मैंने आपको कहा ना कि उसने खोते के ऊपर जो है ना वो लगाया हुआ है, डंकी के ऊपर रखा हुआ है बकरे को, पता नहीं बकरी है या बकरा है, उसको रखा हुआ है। तो वो बहुत बीमार लग रहा था, उसकी केयर के लिए जो है ना वो उन्होंने उसको रखा हुआ था। ठीक है, और नरान की तरफ हम जा रहे हैं। नरान में पहुंचने वाले हैं हम इंशाल्लाह बहुत जल्द। इतने ज़्यादा ये जानवर थे ना कि मैं कहती थी कि इससे ज़्यादा अमीर बंदा तो कोई नहीं होगा दुनिया में। इतने ज़्यादा इसके पास माशाल्लाह, आप देखिए कब से मेरी वीडियो स्टार्ट हुई हुई है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतना लंबा ये रेवड़ था, इतना लंबा कि पीछे तक आप देखें, पीछे तक बकरे ही बकरे, बकरे ही बकरे, माशाल्लाह बकरे ही बकरे थे। और ये देखें व्यू। और अच्छा मैं आपको बताऊं कि वो जो सड़क वाला मैंने बताया आपको कि जहाँ पर डैम बन रहा था, तो वो ऐसे रुका हुआ था ना पानी, तो एकदम से ना अजीब सा दिल भी रुक गया कि ये ऐसे क्यों हो गया ना पानी, क्योंकि आदत नहीं है ना इस तरह से, वो चलता रहता है तो वो मज़ा आता है। तो जैसे ही ये वाटर हमने देखा तो वो एक इस पानी की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको अच्छा लगता है ये शोर मचाता हुआ पानी जब आ रहा होता है और बह रहा होता है, आप सफ़र कर रहे होते हैं, साथ साथ पानी भी दिखाई दे रहा होता है, आपके साथ साथ चल रहा होता है, दरिया चल रहा होता है, तो वो एक इंजॉयमेंट वाली फीलिंग्स होती है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाया करें सैर करने के लिए, क्योंकि मेरी तो आपको पता है कि मैं फ़र्स्ट व्लॉग से ही आपको बता रही हूँ कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ नारान और अपनी ईद वहाँ सेलिब्रेट करूँ, देखूँ कि लोग कहाँ कैसे ईद करते हैं, और लोकल्स के साथ मैं इंजॉय करूँ, उनको देखूँ कि उनका ईद का दिन कैसा गुजरता है। तो मैं तो घर से निकल आई थी, और आप देखें मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं हमारे पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 से 2 या 3 फैमिलीज़ दिखाई दे रही थी, वो भी कहीं ना कहीं और जा रहे थे। अच्छा पहले मुझे लगा कि सिर्फ हम ही है ना, हम आ गए अपने घर से ईद करने, कोई नहीं होगा, लेकिन हम जैसे मेरा ख्याल है 10 to 15 फैमिलीज़, मैक्सिमम 10 to 15 फैमिलीज़ हमें रास्ते में नज़र आई थी। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 to 17 फैमिलीज़ लगा लें जो ओवरऑल हमें पूरे टूर में नज़र आई हैं, जो ईद करने आई थी। ठीक है, नारान में, और जो रास्ते में हमें मिली, पता नहीं वो कहाँ जा रहे थे, वो हुंजा जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में स्टे होता है क्योंकि ये रास्ता खुल चुका था बाबूसर टॉप से, तो हुंजा भी लोग जाते हैं, गिलगित जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे नारान में ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग कहीं डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर सफ़र कर रहे होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जब मैं पिछले साल आई थी तो ये जो आबशार का साइड इन्होंने बनाई है, ये नहीं था। पानी का फ्लो जो था वो सड़क पे ही होता था। बहुत डर लगता है जब आप वाटर क्रॉस करते हैं गाड़ी के साथ, तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि उसको ट्रांसफ़र किया थोड़ा सा आधा इस तरह साइड पे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये होटल भी मौजूद नहीं था, पानी गंदा था जिसकी वजह से मैं आपको ट्राउट नहीं दिखा सकी सही तरीके से। ऊपर से बहुत बड़ा ग्लेशियर गिरा हुआ था और वहाँ से पानी पिघल के आ रहा था, और यहाँ पर इन्होंने साइड पे जो है वो पानी का जो बहाव था वो इतना तेज़ था, और हमेशा तेज़ होता है जब भी हम क्रॉस करते हैं। ये देखिए इस तरह से गाड़ी जिस तरह से गुजर रही है, इस तरह से पानी नहीं होता, इससे ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने आधा जो है वो उस तरफ से जब ट्रांसफ़र किया, उसका रुख उस तरफ चेंज किया,
तो यहाँ का फ़्लो जो है वो कम हो गया और ऊपर से जो है ये पानी सारा पहाड़ों से नीचे गिर रहा था और ये सारा वाइट जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा ग्लेशियर है, ठीक है। तो अभी जो है वो ट्राउट फिश का एक ढाबा सा उसने बनाया हुआ था, पिछले साल ये नहीं था, अब बना। तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने पानी का जो बहाव है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत खौफनाक लगता है कि जब आप क्रॉस करते हैं। खैर ये जगह तो इतनी खौफनाक नहीं थी, आगे जो वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए और रास्ते में, तो बड़ी खौफनाक। और यहाँ पर जी छली देखकर छली खाने का दिल किया और मैंने कहा जी मैंने तो सिट्टा खाना है, छली खाना है, भुट्टा खाना है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं अपनी ज़बान में। तो यहाँ पर जी डिफरेंट रेट्स थे, साथ साथ इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन हर किसी का अपना रेट था। जैसे एक स्टॉल में पूछेंगे तो 50, अगले में पूछेंगे तो 80, उससे अगले से पूछेंगे तो 100। तो खैर एक रेट नहीं था। बहरहाल एक से बात नहीं बनी तो मैं सेकंड पे आ गई। उसकी छली भी मुझे ज़रा सॉफ्ट लग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी छलियाँ पसंद नहीं है। मुझे यहाँ की लोकल्स छलियाँ पसंद हैं। ये छलियाँ तो मेरे पंजाब में मिलती हैं, लेकिन मुझे कोशिश थी कि मुझे जो है वो लोकल्स की बहुत सॉफ्ट, जो लोकल छली होती है ना, इनकी जो ये काश्त करते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है। आप भी कोशिश करें जब भी आप जा रहे हैं तो आप लोकल छली, उसको दूधिया छली कहते हैं, वहाँ के लोकल्स दूधिया छली कहते हैं। तो आप जब वो नाम लेंगे तो आप खाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। लेकिन अभी मेरा ख्याल है इनकी वो तैयार नहीं हुई थी फसल, जिसकी वजह से वो पंजाब की ही लाई हुई छली दे रहे थे, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे खाने में। तो मैं अक्सर जब भी जाती हूँ तो मुझे वही छली खानी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जी अब हम पहुँच चुके हैं नारान। साइड्स पे आपने ग्लेशियर और देखे होंगे, अभी पिघले नहीं थे ग्लेशियर, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियोस देखी थी जिसमें ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। लेकिन जब हम पहुँचे हैं तो ग्लेशियर काफ़ी पिघल चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं जी नारान बाज़ार में। आप सुकून देख लें, रास्ते में भी आप मेरा सफ़र देख लें और वहाँ रास्ते का सफ़र भी आप देख लें कि कितना सुकून पुरसकून गुजरा है। वरना जब ये वेकेशंस होती है ना तो ये सड़क पे जगह नहीं होती, आप स्लो रेंगते हुए आते हैं। तो खैर मैं पहुंच चुकी हूँ नारान बाज़ार, और नारान बाज़ार में इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मुझे होटल लेना है। अब मैं होटल ले लूँ और डिसाइड कर लूँ कि मुझे कहाँ रहना है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं कौन से होटल में मैं रहा और कौन सा रेट है, क्या रेट्स हैं। नारान बाज़ार छोटा बाज़ार नहीं है, नारान बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है और हर फैसिलिटी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकल्स की गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं, लेकिन हमारे टूर जो है, हमारे टूरिस्ट जो हैं वो नहीं आए हुए अभी कोई भी लोग, क्योंकि अभी ईद आने वाली है 2 दिन बाद। ईद करके लोग दूसरे दिन निकलते हैं या ईद की रात तक मोस्टली यहाँ पर पहुँच रहे होते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी होटल के बारे में, नारान के होटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।